हो गया। चलो आज नया टॉपिक हम लोग करेंगे, है ना बेटा। ऑप्टिकल एक्टिविटी आया ना। अगर मॉलिक्यूल आपको दी जाए तो आप बता सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, पीपीएल को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, ये तो बता सकते हैं। अब न्यू हीडिंग दीजिए आप, काइरल। इट्स काइरल। क्या है काइरल सर? इसको प्रोनाउंस करते हैं बेटा, ठीक है, काइरल। बाकी चिराल चाइरल मत बोला, ठीक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन आपके आ गया काइरल। चलो ठीक है। क्या होता है इसी, इट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव पढ़े थे, उसी टर्म से रिलेटेड एक शब्द आया हमारे पास काइरल। यहीं से आता है बेटा काइरल कंपाउंड या काइरल मॉलिक्यूल। काइरल कंपाउंड या काइरल मॉलिक्यूल कहने का क्या मतलब होता है बेटा? अगर काइरल कंपाउंड एक साथ बोला जाए, काइरल कंपाउंड या काइरल मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होता है जस्ट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो हम पढ़े थे ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बदले एक नया शब्द आ गया हमारे पास, काइरल कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है सर। ये काइरल, काइरल का नहीं मतलब है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, काइरल नहीं, काइरल कंपाउंड का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कहीं पे अगर ये कहा जाए काइरल कंपाउंड तो समझना कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की चर्चा चली जा रही है। काइरल सिर्फ कहा जाए तो सिर्फ काइरल से कंपाउंड का सेंस नहीं आता बेटा। सिर्फ काइरल क्या है सर? तो काइरल एक प्रकार का सिचुएशन है, कंपाउंड के अंदर दिखेगा, है ना। ये काइरल बोलो या काइरल सेंटर बोलो। और चूंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा संज्ञान हम कार्बन की लेते हैं, तो आप काइरल कार्बन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, और आप जस्ट इसको समझ गए कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव कोई कंपाउंड है तो हम उसको काइरल कंपाउंड की संज्ञा भी दे सकते हैं, काइरल कंपाउंड का नाम भी दे सकते हैं। ये काइरल क्या होता है? तो काइरल बोले तो काइरल सेंटर या काइरल कार्बन। एक सेंटर, जैसे यहां पे मान लो ठीक है, ये कार्बन एक सेंटर है, यहां भी ना भूलो कि ये कार्बन से भी कुछ चीजें लगी हुई है क्या? ये भी काइरल सेंटर, एक सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है। लेकिन इसको किसको काइरल सेंटर कहूंगा और किसको काइरल सेंटर नहीं कहूंगा? तो देख बेटा, ये कार्बन के साथ एक खास बातें हैं। क्या बातें हैं सर? इसकी 4 वैलेंसी और चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, दिख रहा है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो, क्या बोला मैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो, दिस वन इज व्हाट? sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो और sp3 हो गया तो बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, वो 4 लोगों से जुड़ेंगे। अगर वह चारों के चारों डिफरेंट एंटिटीज हो, डिफरेंट ग्रुप हो, देन दिस सेंटर इज नोन एज काइरल सेंटर। बरोबर है? मैं फिर से रिपीट करूं, अगर कहीं पे किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो sp3 जैसे ही बोला, एक हद तक तो लगता है ना कि sp3 हो गया तो सर अगर कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। यस, तो चारों क्या होनी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो सर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है H D
T और एक CH3 ग्रुप, क्या ये चारों के चारों डिफरेंट है? तो इस सेंटर को मैं बोलूंगा कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर को बेटा डिनोट करते हैं ये एस्टेरिक मार्क्स से, स्टार जैसा बना देते हैं, ठीक है, एस्टेरिक मार्क्स। सर यहां पर देखिए जरा सा, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को संज्ञान लीजिए। क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? यस सर, sp3 तो है, sp3 है, लेकिन क्या इसको मैं कायरल सेंटर बोलूं? नहीं, क्यों? क्योंकि सर sp3 तो है, लेकिन इसके चारों जो इंटिटी, चारों ग्रुप्स जो लगे हुए हैं चारों वैलेंसीज पे, वो डिफरेंट नहीं है। यहाँ 3 सेम है, एक से ज्यादा अगर सेम आ गया, बट 2 भी सेम आ गया तो वो कायरल सेंटर नहीं कहलाएगा। मतलब कि ये सर कायरल सेंटर नहीं है। सर कायरल सेंटर को, चूंकि यहां सेंटर कौन बना है? कार्बन बना है, इसलिए हम इसको कायरल कार्बन भी बोलेंगे। अब जरा फटाफट इसको नोट कर लो। आ रहा है बेटा रेड वाला जो लिखा गया नया, है ना, कि इफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कह दिया जाता है या कायरल मॉलिक्यूल कह दिया जाता है, देन इट मींस, इसका मतलब है कि दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर ये कायरल से ना हमें कुछ पॉइंट सीखना है। एक जो सीखना था वो लगभग सीख चुके हैं, अब उसकी थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम लगाऊंगा मैं, ताकि चीजें आपको निखर के पूरी सामने आए। तो सर ये कायरल कंपाउंड में सबसे पहला पढ़ेंगे कायरल सेंटर। और एटम, कायरल सेंटर बोलो या एटम बोलो। दूसरा पढ़ेंगे कायरल कार्बन। तीसरा करेंगे बेटा कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कंपाउंड। चौथा पढ़ेंगे प्रोकायरल। पांचवा करेंगे बेटा सूडोकायरल। प्रोकायरल कार्बन और सूडोकायरल कार्बन। कायरलिटी से रिलेटेड हम 5 पॉइंट करने जा रहे हैं। हाँ बेटा नीचे लिख ली, ये पांचों चीज को हम जानेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। कायरल सेंटर, कायरल या एटम, कायरल कार्बन पढ़ेंगे, कायरल मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, कायरल कंपाउंड भी बोलेंगे उसको, प्रोकायरल कार्बन बोलेंगे और सूडोकायरल कार्बन बोलेंगे। आप सबसे पहला लिखिए कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बोलो या कायरल एटम बोलो।
जो भी आपके दोस्त हैं जो नहीं आ रहे हैं उनको लग रहा है कि अब तो अपनी मतलब कि पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, है ना, बेवकूफ, है ना। पता नहीं कितने उनको लाड दुलार मिलता है घर पे कि बेटा पटना जाएगा तो उसको कोरोना हो जाएगा। तो ये कुछ बच्चे पूरा फुल फेज में रहे, है ना। गवर्नमेंट निकम्मी सरकार है तो वो तो छुट्टी देने में माहिर है, क्योंकि एजुकेशन से ना उसको रेवेन्यू बहुत प्रेस्टिजियस नहीं मिलता, ना के बराबर। तो काहे का चलो कुछ तो किया, मान लो कि कुछ हर्डल हो जाती है तो बोलेगा ना कि मैंने तो बंद कर ही रखा था। सरकार की डबल स्टैंडर्ड है। एग्जाम लेगा 1 से, लेकिन स्कूल खुलेगा 8 को 6 को, है ना। तो डबल स्टैंडर्ड है। जिम्मेवारियों को कैसे भी टाला जा रहा है, खत्म है। अच्छा एग्जाम हम ले लिए ना, खत्म हो गया, है ना। चलिए आप लिखिए कायरल सेंटर, है ना। तो बेटा सबसे कायरल जब भी आ जाए तो 3 चीजें दो बातें आपके कायरल के साथ इंक्लूडेड है। कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसके पास 4 चीजें रहेंगी, वो चारों डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लिखिए तो जरा इसका कायरल सेंटर के नीचे लिखिए, एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, एन sp3 an sp3 hybridized atom attached with 4 different atoms, an sp3 hybridized atom attached with 4 different atoms, या एटम्स को बेटा ग्रुप्स भी बोला जा सकता है। जैसे हमने एग्जांपल में 3 तो एटम दिखाए थे, H, D और T, और एक क्या था? ग्रुप था, एटम्स का समूह CH3। तो an sp3 hybridized atom attached with 4 different atoms or groups are known as chiral center या एटम, कायरल सेंटर या एटम। इट इज ऑल्सो known as स्टीरियो सेंटर।